हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है वेडिंग इम्पॉसिबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम इस ड्रामा के मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम जिहान है, जो कि एक शादी के इवेंट में आया हुआ था। यहीं पर हम फीमेल लीड को भी देखते हैं जो कि गाना गा रही थी। इसका नाम आहजंग होता है। जिस लड़की की शादी हो रही थी उसका नाम जियून होता है, जो कि हाजंग की बेस्ट फ्रेंड होती है। बाद में ये दोनों आपस में बात करते हैं। हाजंग कहती है कि मैंने ये गाना सिर्फ तुम्हारे लिए गाया है। फिर जियून हाजंग से पूछती है क्या तुम्हारा अकाउंट नंबर ये है। हाजंग कहती है कि हाँ, और मैंने यहाँ पर खाना भी नहीं खाया, तो तुम उसके पैसे भी मेरे अकाउंट में भेज देना। जियून कहती है कि ठीक है, वैसे तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है। मेरे पति को लगता था कि मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं है, पर तुमने उसके सामने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और इससे हमें पता चलता है कि हाजंग जियून की बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। अगले सीन में हम जिहान को देखते हैं जो कि जियून के पति से बात कर रहा था। जियून के पति का नाम किम होता है। यहीं पर किम का डैड भी होता है। जिहान को जमीन खरीदना चाहता था, पर किम का डैड जिहान को कुछ खास पसंद नहीं करता और उसे जमीन बेचने से मना करता है। वो जिहान से कहता है कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो, लेकिन किम अपने डैड को किसी तरह से मना लेता है। उसके बाद जिहान वो डॉक्यूमेंट लेकर बाहर आ जाता है और वो बहुत ही खुश था। तभी सामने से आजंग आती है और ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं। आजंग के हाथ में भी डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि नीचे गिर जाते हैं। फिर ये दोनों उन डॉक्यूमेंट्स को उठाते हैं। आजंग देखती है कि एक डॉक्यूमेंट जिहान के पैरों के नीचे है, इसलिए वो जिहान को धक्का मारकर वो डॉक्यूमेंट उठा लेती है। जिहान कहते हैं कि ये क्या था, क्या ये सॉरी बोलने का कोई नया स्टाइल है। हाजंग कहती है कि गलती तुम्हारी है, तुम मुझसे टकराए थे। फिर हाजंग यहाँ से जाने लगती है। तभी उसे दोहान की कॉल आती है। दोहान हाजंग का बेस्ट फ्रेंड होता है और वो हाजंग को बताता है कि मैं कोरिया आने वाला हूँ, जिसे सुनकर हाजंग बहुत खुश हो जाती है। तभी जिहान को भी कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि दोहान कोरिया आने वाला है। तब हमें पता चलता है कि दोहान जिहान का भाई है। दूसरी तरफ हम दोहान को फ्लाइट में देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क से कोरिया वापस आ रहा था। दोहान एक फोटो को देखता है जो कि उसकी खुद की होती है और तब वो एक फ्लैशबैक सीन याद करता है जब वो एक लड़के के साथ सोया हुआ था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि दोहान एक लड़की से मिलता है जिसका नाम चायवन होता है। दोहान इसे पहले से ही जानता था। चायवन उसे कहती है क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे ग्रैंडफादर और मेरे डैड हमारी शादी करवाना चाहते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे के लिए सही है, और वैसे भी मेरे टाइप का जिहान है, तुम नहीं। दोहान कहते हैं कि हाँ, तुम मेरे सामने उसकी तारीफ कर सकती हो और अगर चाहो तो उससे शादी भी कर सकती हो। अगले सीन में हम जिहान को कंपनी के अंदर देखते हैं। वहाँ पर एक मीटिंग चली हुई थी जो कि शॉपिंग मॉल के बारे में बात कर रहे थे। जिहान इन्हें डॉक्यूमेंट दिखाता है। जिहान ने वो जमीन खरीद ली थी, जिसे देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। जिहान यहाँ पर एज ए एम्प्लॉय काम करता है और उसके बॉस का नाम युनतैक होता है। सब लोग कहते हैं कि जिहान ने कितनी आसानी से ये सिचुएशन हैंडल कर ली। फिर एक लड़का कहता है मैंने तो ये तक सुना है कि जिहान कंपनी के चेयरमैन का पोता है, और हमें पता चलता है कि ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इसके बारे में कंपनी में कोई नहीं जानता। लेकिन युनतैक ये बात जानता था और वो कंपनी के बाहर जिहान को अच्छे से ट्रीट करता है। फिर युनतैक जिहान से कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब तुम्हारे दादा जरूर तुमसे खुश होंगे। साथ में युनतैक ये भी बताता है कि हम तुम्हारे दादा से मिले थे, उन्होंने वसीयत में कुछ चेंजेस किए हैं। जिहान कहते हैं क्या सच में? युनतैक कहता है कि हाँ, और शायद जो तुम चाहते हो वो इस बार तुम्हें मिल जाएगा। फिर से शिफ्ट होता है और हम दोहान को एयरपोर्ट पर देखते हैं। इससे मिलने के लिए आजंग आई हुई थी। वो दोहान को हग करती है। उसके बाद ये दोनों साथ में यहाँ से जा रहे थे। चायवन इन दोनों को जाते हुए देख रही थी। पास ही में हम एक आदमी को भी देखते हैं जो कि इनके फोटोज ले लेता है और बाद में जिहान के पास सेंड करता है। जिहान फोटो को देखता है और सोचता है ये लड़की कौन है। दूसरी तरफ हम दोहान और हाजंग को गाड़ी में देखते हैं। दोनों साथ में जा रहे थे। दोहान गाड़ी में एक लेबल को देखता है और फिर हाजंग से कहता है मैंने कहा था ना तुम एक्ट्रेस बन जाओगी, तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है और जो मैंने कहा था वो सच हो गया, तुम्हें इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस।
दूसरी तरफ हम दोहान के दादा ह्यून को देखते हैं और उनके सामने मिन वोंग घुटने पर बैठा हुआ था, जो कि जिहान का स्टेप ब्रदर होता है। यहीं पर मिन वोंग की वाइफ सेजिन भी होती है। सेजिन दादाजी से कहते कि प्लीज इस बार मिन वोंग को माफ कर दो। तभी यहाँ पर जिहान भी आ जाता है। वो अपने दादाजी से कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा लेट हो गया। वहीं दोहान भी अपने घर पहुंच गया था। उसके बाद हाजुंग यहाँ से चली जाती है और फिर हाजुंग अपनी शूटिंग लोकेशन पर जाती है। बाद में वो अपनी शूटिंग स्टार्ट करती है, लेकिन डायरेक्टर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम हर रोज ही लेट आती हो, अब तुम ये रोल नहीं कर सकती। उसके बाद डायरेक्टर एक लड़की के पास आता है जो कि बहुत ही पॉपुलर थी और इसका नाम नाराई होता है। डायरेक्टर नाराई को एक रोल प्ले करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। हाजंग कहती है कि मैं ये कर सकती हूँ। फिर हाजंग ये रोल प्ले करती है। डायरेक्टर भी कहते हैं कि बहुत अच्छा कर रही है। अगले सीन में हम हाजंग को उसकी फ्रेंड्स के साथ देखते हैं। वो हाजंग से कहती कि तुमने तो बहुत अच्छा किया है, तुम्हें तो मेन रोल मिलना चाहिए। फिर हाजंग इनसे कहती है, तुम कभी भी अपने दोस्त के साथ ड्रिंक मत करना और अगर की तो उसका अंजाम भुगतने के लिए भी रेडी रहना। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं। हाजंग और दोहान दोनों साथ में जेल के अंदर होते हैं। हाजंग ने नशे में 2 आदमियों को पीट दिया था, लेकिन हाजंग कहती है कि मैंने इन्हें नहीं मारा। लेकिन फिर ये दोनों किसी तरह जेल से बाहर आते हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर से शिफ्ट होता है और हम ह्यून की फैमिली को देखते हैं। ह्यून दोहान से कहता है कि मैं तुम्हें उत्तराधिकारी बना दूंगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके चैवन से शादी कर लो, जो कि तेयांग ग्रुप की सीईओ है। लेकिन मिन वोंग और बाकी सभी अपने दादा से कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ह्यून कहते हैं कि मुझे तुम तीनों पर भरोसा नहीं है, मुझे सिर्फ जिहान और दोहान इन दोनों पर ही विश्वास है। लेकिन दोहान शादी के लिए साफ मना कर देता है। उसके बाद दोहान और जिहान दोनों यहाँ से जा रहे थे। जिहान कहते हैं कि वैसे तुमने शादी के लिए मना क्यों किया, क्या उस लड़की की वजह से? दोहान कहते हैं कि कौन सी लड़की? जिहान उसे वही फोटो दिखाता है। दोहान कहते कि इसका मतलब उस आदमी को तुमने हमारे पीछे लगाया था। जिहान कहते कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, और वो आदमी तो मैंने चायवन के पीछे लगाया था। फिर दोहान कहते हैं कि हाँ ये सच है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं शादी नहीं कर रहा। अगले सीन में हम हाजंग की फैमिली को देखते हैं। हाजंग की मॉम का नाम डोंग ओके होता है और उसके डैड का नाम नादाए होता है। साथ ही हाजंग की बहन भी होती है जिसका नाम सूजंग है और उसके पति का नाम ताइमिन होता है। इनका एक बेटा भी है और उसका नाम जियो होता है। फिर से शिफ्ट होता है और हम जिहान को देखते हैं, साथ में चायवन होती है। जिहान कहते कि दोहान की एक गर्लफ्रेंड है। चायवन कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, मैंने उन्हें साथ में देखा था, शायद वो डेट कर रहे हैं। फिर जिहान हाजंग से मिलने उसकी शूटिंग लोकेशन पर पहुंचता है और एक लड़की से हाजंग के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ हम दोहान को देखते हैं, वो एक फ्लैशबैक सीन याद करता है और हम दोहान के स्कूल टाइम का सीन देखते हैं। कुछ लड़कियां उसके बारे में बात करती हैं और कहती है कि हमने सुना है कि दोहान गे है। यहाँ तक कि कुछ बच्चों ने उसे ड्राइंग रूम में एक लड़के को किस करते हुए भी देखा था और हाजंग भी इनकी क्लासमेट होती है। ये सब सुनकर हाजंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उन लड़कियों को मारने लगती है। उसके बाद दोहान और हाजंग बाहर आ जाते हैं। दोहान कहता है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की? हाजंग कहती है कि इसके पीछे एक रीजन है, जब मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी तो तुम मेरे ऊपर एक आर्टिकल लिखना कि कैसे मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। वैसे मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ, रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। फिर वो दोहान को मारने की एक्टिंग करने लगती है और यहीं से इन दोनों की फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि दोहान को हाजंग की कॉल आती है। वो कहती है कि ये सब क्या है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बन गई? दोहान कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सिर्फ एक गलत फहमी है, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। अभी के लिए तुम उसे कह दो और यहाँ से भेज दो। हाजंग कहती है कि ठीक है। फिर हम जिहान और हाजंग को साथ में देखते हैं। जिहान कहते क्या तुम दोहान को जानती हो? हाजंग कहती है कि हाँ। जिहान कहते क्या तुम उससे प्यार करती हो? हाजंग कहती है कि हाँ, और बहुत जल्द हम डेट करने वाले हैं। जिहान कहते हैं कि मैं मेन बात पर आता हूँ, तुम उसे छोड़ दो। लेकिन हाजंग कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिहान कहते हैं कि मेरे भाई की शादी होने वाली है।
हाजंग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि दोहान ऐसा चाहता है, क्योंकि हाजंग जानती थी कि वो गे है। उसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। डायरेक्टर हाजंग को फिर से वही सीन शूट करने के लिए कहता है जब वो घोड़े पर बैठी हुई थी, पर हाजंग कहती है कि मैं वो शूट नहीं करूंगी, वैसे भी मुझे उसके पैसे नहीं मिलेंगे। डायरेक्टर कहते हैं कि नाराय को तुम्हें घोड़े पर देखना पसंद है, इसलिए तुम्हें करना ही होगा। फिर हाजंग ऐसा ही करती है, लेकिन नाराय बार बार डायरेक्टर से कह रही थी कि इसे रिपीट करने के लिए कहो। फिर हाजंग को ऐसा करना पड़ता है, लेकिन तभी वो घोड़े से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर एम्बुलेंस आती है और उसे यहाँ से ले जाती है। बाद में हम हाजंग को हॉस्पिटल में देखते हैं। जब उसे होश आता है तो वो वहाँ पर जिहान को देखती है। फिर ये दोनों साथ में बाहर आते हैं। जिहान कहते कि तुम्हें अपने गार्डियंस को बुला लेना चाहिए, पर हाजंग इस पर कुछ नहीं बोलती। फिर वो जिहान से पूछते क्या तुम सियोल जा रहे हो? मुझे वहीं पास में जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे? मैं आगे से कोई बस ले लूंगी। उसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। तब हाजंग कहते हैं कि मुझे भी सियोल ही जाना है, अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देती तो तुम मुझे गाड़ी में बैठने ही नहीं देते। लेकिन अगले इस सीन में हम हाजंग को दूसरी गाड़ी में देखते हैं, क्योंकि जिहान ने उसे गाड़ी से उतार दिया था। अगले दिन हम दोहान और हाजंग को साथ में देखते हैं। तभी दोहान देखते कि एक आदमी उनकी फोटोज ले रहा है। दोहान उसके पीछे भागता है, पर हाजंग उस आदमी को पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है। दोहान इस आदमी से पूछते कि तुम हमारी फोटोज क्यों ले रही थी, तुम्हें किसने भेजा है? ये आदमी कहते कि मुझे मिन वुंग ने भेजा है। बाद में दोहान इससे चिप ले लेता है और इसे यहाँ से भेज देता है। हाजंग कहती कि वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी फैमिली में कैसे लोग हैं, पर चलो रहने दो, कहीं ऐसा पूछने पर मेरी भी सिक्योरिटी ना रहे। ये सुनकर दोहान हंसने लगता है। दूसरी तरफ हम मिन वुंग को देखते हैं जो अपनी वाइफ सेजिन से पूछ रहा था कि दोहान को पता चल गया है कि मैंने एक आदमी को उसके पीछे भेजा था, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर मिन वुंग की बहन भी होती है, इसका नाम स्यूंगे है। अगले सीन में हम जिहान और युनतै को गाड़ी में देखते हैं। युनतै को एक कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि शॉपिंग मॉल कॉन्ट्रैक्ट का एक डॉक्यूमेंट खो गया है। जिहान को बाद में याद आता है कि वो डॉक्यूमेंट जरूर हाजंग के पास चला गया होगा जब वो उसे टकराया था। फिर जिहान युनतै से कहते हैं कि जल्दी से हाजंग का नंबर लेकर आओ। दूसरी तरफ हम हाजंग को देखते जो कि बस का वेट कर रही थी और उन डॉक्यूमेंट्स को देख रही थी, लेकिन एक डॉक्यूमेंट अलग होता है। तभी उसे जिहान की कॉल आती है। जिहान कहता है कि मेरा एक डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास चला गया है। हाजंग कहते हैं कि हाँ वो मेरे पास है। जिहान कहता है कि मैं किसी को तुम्हारे पास भेजता हूँ, तुम उसे ये डॉक्यूमेंट दे देना। हाजंग कहती है कि तुम खुद ही ले लेना, वैसे भी मैं तुम्हारे घर फैमिली डिनर के लिए आ रही हूँ, क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया? तब जिहान को पता चलता है कि हाजंग एलटी होटल जाने वाली है। फिर से शिफ्ट होता है और हम दोहान को देखते हैं। यहाँ पर ह्यून और चायवन भी आते हैं। ह्यून कहते हैं कि आज मैं अनाउंस करने वाला हूँ कि तुम उत्तराधिकारी बनने वाले हो। दोहान कहते हैं कि मैंने इसके लिए आपको पहले ही मना कर दिया था और आपने मुझे यहाँ खाने के लिए बुलाया था। ह्यून कहते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम यहाँ नहीं आते। दोहान कहते कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जैसे मैं अपनी मॉम की कोई गलती हूँ। ह्यून कहते कि हाँ तुम एक गलती हो। दोहान कहते कि फिर जिहान का क्या? ह्यून कहते हैं कि वो मेरी गलती है और फिर ह्यून यहाँ से चला जाता है। वहीं हम हाजंग को देखते हैं जो एलजे होटल पहुँच गई थी। तभी यहाँ पर जिहान आता है और कहता है तो तुम यहाँ पहुँच ही गई, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा, मेरे भाई ने मुझसे झूठ बोला था। तभी यहाँ पर दोहान आ जाता है। हाजंग दोहान से कहते हैं कि मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो वो बाहर चली जाती है। फिर जिहान दोहान से पूछते कि हाजंग को लेकर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? दोहान कहता है कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है। फिर दोहान बाहर आ जाता है। बाहर हम ह्यून को देखते जो कि अनाउंसमेंट करने वाला था। उसके बाद दोहान हाजंग के पास आता और कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है, क्या तुम मेरे लिए ये काम कर सकती हो, जिसके बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। हाजंग कहते हैं कि अगर तुम मुझे 2 बिलियन वन दोगे तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। हालांकि वो ऐसा मजाक में कहती है, लेकिन दोहान कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 2 बिलियन वन देने के लिए तैयार हूँ। वहीं ह्यून भी अनाउंस करते हैं कि मैं आपको अपने उत्तराधिकारी दोहान से मिलवाता हूँ। फिर जिहान भी बाहर आता है और इन दोनों को साथ में देख लेता है। हाजंग दोहान से पूछते कि वैसे मुझे करना क्या होगा?
दोहान कहते हैं कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और 3 साल तक मेरी वाइफ बनने की एक्टिंग करनी होगी। लेकिन जिहान इनकी बातें सुन लेता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।